आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके देश में आप जैसे करोड़ों 5 करोड़ से अधिक बिजनेसमैन हैं जो कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के रूप में जाने जाते हैं। 70% से ज़्यादा आपके जो बिजनेसमैन हैं वह ऐप यूज़ कर रहे हैं जिनको अलग अलग कंपनियों से परचेज करना पड़ रहा है। ऐप का आप देख सकते हो जो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और अन्य कार्यों में यूज़ होते हैं, जैसे कि सीआरएम है, मार्केटिंग है, पेमेंट है, टीम है, सास है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई कंपनी होती है जिससे ये सारे प्रोडक्ट आपको खरीदने होते हैं। ऐसा ही एक देश है चीन, जहां पर 5 करोड़ से अधिक स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं और उनमें 70% से अधिक जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जो है 10 से अधिक ऐप उपयोग कर रहे हैं जिनकी समस्या सबसे बड़ी थी कि वो अलग-अलग कंपनियों से, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और भी है, अलीबाबा है और अन्य जो कंपनियां अमेज़न हैं, इनसे खरीद करके काम चलाना चाहती थी। लेकिन उनके लिए एक बड़ा सॉल्यूशन बन करके आया है व्यापार के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया है भारत के हमारे एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने ज़ोहो कंपनी का बहुत बड़ा, आप देखेंगे मैं अभी दिखाऊँगा कि चीन में एक बड़े स्तर पर कैंपेन चल रहा है और बहुत ही बड़े स्तर पर चीन के मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। तो ये जो है ज़ोहो की बात आप बहुत सुन रहे हैं और चीन के एक बड़े मार्केट में जो कि 260 बिलियन यूएस डॉलर का उनका एडवर्टाइज़मेंट का मार्केट है, उसको कैप्चर करने जा रहा है एक भारतीय लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अवेयर इंडिया प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक प्रतिदिन एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप परीक्षा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक भारत में अवेयर नागरिक रहना है तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा दोस्तों कि हमारी कुछ बड़ी कंपनियों को गूगल प्ले स्टोर ने बैन कर दिया। जैसे कि मैं उनका नाम बताऊँगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। जैसे शादी डॉट कॉम है, भारत मैट्रिमोनी है, आपका नौकरी डॉट कॉम है, कुकू एफएम है। यहाँ तक कि शादी डॉट कॉम के जो सीईओ हैं, अनुपम मित्तल, उन्होंने इसको डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी का भी तमगा दे दिया। तो ये सारी बातें, ज़ोहो की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं, फ़ोनपे ने एक इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया, उसकी बात हो रही है। तो ये सारे मुद्दे क्या हैं? हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। पहले तो हमारा मेन फ़ोकस होगा कि ज़ोहो की एंट्री चाइना जैसे बड़े मार्केट में कैसे हुई और क्या है इसका बिज़नेस पूरा मॉडल। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या ज़ोहो के अलावा भारत में और कंपनियाँ नहीं हैं? जैसे कि हम देखते हैं भारत में टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस जियो है, ये सभी भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हम सिर्फ ज़ोहो ज़ोहो क्यों बोल रहे हैं? क्या काम है ज़ोहो का? माइक्रोसॉफ्ट से क्या कॉम्पिटिशन है उसका? क्या माइक्रोसॉफ्ट से ये अच्छा है? उसका मार्केट कैप कितना है? ये भारतीय कंपनियां क्या ज़ोहो की तरह नहीं कार्य कर पा रही हैं, या विदेशी जो कंपनियां हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, एप्पल है, आपका अल्फाबेट जो गूगल की ही पेरेंट कंपनी है और साथ में अमेज़न है, ये सब जो है क्या ऐसे प्रोडक्ट महँगा दे रहे हैं या मोनोपोली, जैसे कि हमारा ट्रेड वार हमने देखा अभी शंघाई सहयोग संगठन में क्या-क्या बातें हुई, उस पर भी हम बात करेंगे कि इंडिया चीन, जिसको चिंडिया के नाम से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बड़ा कॉन्सेप्ट मार्केट में आ सकता है, जो कि हेजीमनी ऑफ यूएस विल बी टैकल बाय द चीन एंड इंडिया, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट चिंडिया। तो क्या चिंडिया का कॉन्सेप्ट आएगा? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक-एक करके हम लोग बात करेंगे और ये बातें क्यों हो रही हैं मार्केट में। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि ये इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे? ज़ोहो क्या इन सभी समस्याओं का समाधान है? अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी, या ना तो सोशल मीडिया ऐप है, ना तो मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ। ये आप देख रहे हो यूट्यूब, गूगल का ही एक बड़ा जो है एक 150 से अधिक कंपनियाँ हैं गूगल के पास। उनमें से एक छोटी-सी कंपनी है गूगल, सॉरी, यूट्यूब, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे कम से कम मिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी देश की, विश्व की जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम भारतीय होने के नाते किस तरीके से इसको टैकल करेंगे आगे,
अभी आपने देखा कि यूएस में एक बड़ा जो है स्टेप लेते हुए भारत पर बड़े स्तर पर टैरिफ लगाया, चीन पर भी लगाया और अन्य देशों पर भी लगाया पहले। और आगे जो है ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं अगर आज जो है गूगल के कई सारे जो है प्रोडक्ट बंद हो जाएँ, जैसे गूगल ही बंद हो जाए, तो लगभग हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यूट्यूब बैन कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। लाखों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। हज़ारों की संख्या में जो लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं आपके यूट्यूब से, गूगल से, वेबसाइट से, तो उनका क्या होगा? तो क्या हम भारतीय कंपनी पर सीधे शिफ्ट हो सकते हैं? एक बड़ा प्रश्न रहेगा। क्या हमें डिपेंडेंसी धीरे-धीरे खत्म करनी चाहिए या हम अब अगर डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं तो क्या नुकसान होगा? तीसरी हमारी बात हो गई कि हमारे पास विकल्प क्या-क्या हैं? और क्या ज़ोहो ही एकमात्र विकल्प है? और बात करेंगे कि ये जो कंपनी है ज़ोहो है, इसके कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या-क्या मार्केट में आप उसको यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप की जगह अतारा यूज़ कर सकते हो। गूगल अकाउंटिंग के लिए जो गूगल डॉक्स आप यूज़ करते हो, गूगल बुक्स यूज़ करते हो, इसमें जो ज़ोहो बुक्स यूज़ कर सकते हो। ज़ोहो सीआरएम है, ज़ोहो मेल है, ज़ोहो प्रोजेक्ट है, ज़ोहो ड्राइव है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत सारे लोगों को टेक्निकली टर्म्स नहीं समझ में आएँगे, जैसे कि सीआरएम की हम बात करेंगे। एक कस्टमर जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि एक वेबसाइट होती है, उस पर भी हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, एक-एक कीवर्ड्स को भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं हर पहलू को नहीं कवर करूंगा। इस पहलू में सिर्फ हम कुछ ऐसे मुद्दों की बात करेंगे जैसे चीन के मार्केट को ट्रैप करने या डिकोड करने के लिए ज़ोहो ने क्या स्ट्रेटजी रखी, ज़ोहो की क्या जो है फिलॉसफी है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि भारत में ये जो भारतीय ऐप हैं, भारतीय वेबसाइट हैं, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, इसके बारे में ऐसा क्यों बार-बार बोला जा रहा है। तो अभी मैं एक हाल ही का वाकया बता रहा हूं दोस्तों कि आप देखेंगे कि 4 बड़ी कंपनियां, इन 4 कंपनियों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। शादी.com, नौकरी.com, भारत मैट्रिमोनी, कुकू एफएम, जो कि यूनिकॉर्न और बड़ी कंपनियां इस समय बन चुकी हैं। और इनके इनके ऐप को गूगल प्ले स्टोर ने फरवरी 2024 में बैन कर दिया। बैन किस लिए किया? इस पे ये कहा गया इन कंपनियों के ओनर द्वारा कि ये जो है हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं, जो ऐप पे फीस है ऐप स्टोर की वो बहुत ज्यादा है, तो उसको देने से इन्होंने मना कर दिया। अगर अगर मैं बता रहा हूं ना, शादी.com या नौकरी.com का 2-4 दिन का भी अगर इसको बैन कर दिया जाए या ये प्ले स्टोर पर न दिखें तो समझ लीजिए कि हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। इन कंपनियों का लगभग मान के चलिए 2-4 करोड़ पर डे इनका नुकसान होगा। तो ये नुकसान अगर इन केस इन फ्यूचर ट्रंप जैसा कोई पागल व्यक्ति आ जाए किसी और देश यूएस में ही, और वह कल घोषित कर दे या ट्रंप ही घोषित कर दें कि हमारी जो कंपनियां हैं, खास करके जो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये जो भारत में जो सर्विसेज दे रही हैं उन पर बैन कर दिया जाए, हाईली पेड कर दिया जाए। या इन्हीं के जो सीईओ हैं, जैसे कि एलन मस्क ने, आपने देखा कि ट्विटर पर जो एक्स बनाया उसमें जो है फीस बहुत ज्यादा कर दी। तो ये मोनोपोली और हेजीमनी जो देखी जा रही है उसको कैसे टैकल किया जाएगा। हालांकि इसको तुरंत काउंटर करने के लिए हमारे भारतीय कंपनी फोन पे ने तुरंत ही एक इंडस ऐप स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। इंडस ऐप स्टोर इंडिया का अपना ऐप, लेकिन बहुत सारे लोग जो है स्विच करने में दिक्कत फेस करेंगे। अभी इन पर हम लोग फेथ करें ना करें, तो ये कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों कि भारतीय कंपनियों का जो है भारत में कितना अपना अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, अपना खुद का ऐप स्टोर है, अपना खुद का जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आप देखोगे कि हम कहीं भी नहीं हैं। हम भारत में छोड़िए, विश्व में छोड़िए, हम तो अपने आसपास के देशों यानी कि चीन के पास जितनी ज़्यादा अपनी प्राइवेसी है उनसे कम हमारे पास है। चीन ने, मैं एक और कहानी बताऊंगा कि चीन में आपको पता है कि जैसे अभी नेपाल में जेंजी की क्रांति हुई है, ये सोशल मीडिया फ्रीडम की वजह से हुई है। क्या ये चीन में संभव है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि गूगल, मेटा और अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट को बहुत पहले ही 2010 के आसपास ही मेटा को और गूगल को बैन किया गया चाइना में। चाइना के झिंजियांग प्रांत में एक बड़ा दंगा होता है जिसमें जो है रोल बहुत बड़ा होता है जो
हमारा राइट टू स्पीच होता है, राइट टू एक्सप्रेशन होता है, उसकी वजह से तो उन कंपनियों को वहाँ बैन किया गया। और आज मैं बता दूं 2023 से 25 को लेकर के कि लगभग सारे काम जो है ना फ्रंट डेस्क पे, यानी चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे एप्पल के तो मैन्युफैक्चरिंग के काम चल रहे हैं, एप्पल उस तरीके की कंपनी नहीं है, लेकिन गूगल, अमेजोन, सॉरी ये मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे जो है काम बंद हो चुके हैं। ठीक है ना, लगभग ये नील हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में, हालांकि ये पैसा अभी भी एडवर्टीजमेंट से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब इस कहानी का मंतव्य ये है कि भारत में जो जोहो कंपनी है उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इनको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि भारत की जो कंपनी है ना जोहो, उसने चीन में कैसा जो है मार्केट डेवलप किया है। तो स्थानीय डेटा सेंटर के माध्यम से हम देखेंगे बीजिंग और शंघाई में एक बड़े डेटा सेंटर और अपने ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर के, और अभी जो है सोशल मीडिया पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, खास करके गूगल पर, फेसबुक पर आप जोहो के ऐड ना चाइना के हर जगह देख सकते हो। ये आप देख रहे हो कि मेट्रो स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो हमारे यहाँ का मेट्रो है ना, वहाँ के रेलवे जैसा ही दिखता है। तो रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन का है, देख रही है बहुत सारी चीज़ें मंदारिन में लिखी हुई हैं। ये लोकलाइज सर्विसेज दे रहे हैं जोहो। और ये जो है, इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, जो एसईओ समिट हुई थी अभी 2025 में, वहाँ पे तियानजिन में कुछ हमारे कमिटमेंट हुए थे, क्या उसका भी मंतव्य देखा जाएगा। तो चिंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या हम आगे साकार करने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जोहो सीआरएम का प्रचार आप देख रहे हैं कैसे है। यही नहीं, आप देख रहे हैं ये बड़ा सा जो है ना अंडरपास है, ठीक है ना, ये एक अंडरपास है, उसमें जोहो सीआरएम आपको हर जगह दिख रहा है, ठीक है ना। एक बड़े स्तर पर कैंपेन आपको दिख रहा है, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे वह रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, या आप देखोगे तो जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर हो, एटीएम हो, यहाँ की बड़ी बड़ी जो है ना होर्डिंग्स आप देख रहे हो। जोहो जो है बहुत ही बड़े स्तर पर वहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहा है। आज से नहीं, 2 महीने पहले से बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट ये करने जा रहा है। तो ये शुरुआत होती है 2024 में, जब ये समस्याएं आने लगती हैं तो भारतीय जो है, जो राजनेता हैं, स्पेशली जो पावर में हैं, उनको कुछ हिंट जाता है, कुछ समस्याएं जाती हैं, इसलिए वो नई नई चीज़ें जो है भारतीय लोगों को प्रमोट करने के लिए भी कर रहे हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जोहो जो है वह किन लोगों ने डेवलप किया था, वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और भारत में इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं है, भारत के लोग इसको जान क्यों नहीं रहे। अभी कुछ ही दिनों में, पिछले 4 से 5 दिनों में हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी ने जब अपना पूरा जो है एक वीडियो दिया, एक स्पीच दी कि हम जोहो पे अपना जो है ये शिफ्ट कर रहे हैं, और अपनी सारी पीपीटी और सारे जो है चीज़ें मैंने जोहो पे बनाई हैं, तब से जाकर के लोगों के बीच जागरूकता हुई। तो क्या जोहो आज की कंपनी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो ये एडवर्टीजमेंट का लेवल आप देख रहे हो चीन में, और चीन में जो है ना ये बाहर की जो टेक कंपनियां हैं वो नहीं टिक पाती हैं। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और टीसी, जो ये हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका गूगल हो गया, मेटा हो गया, इस तरीके की टेक कंपनियां नहीं टिक पा रही हैं। तो क्या ये जोहो टिक पाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसने जो है बीजिंग में, देखिए ये सफल क्यों है, चीन इसे क्यों अपनाएगा और इसकी क्या क्या विशेषता है, इस पर हम अगर बात करें तो चीन ने ये 3 व्यक्ति हैं जो जोहो के फाउंडर हैं, ठीक है ना। और ये जो है, इसमें जो आप देख रहे हो श्रीधर वेम्बू, ठीक है ना, यह यूएस के एक बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और भारत के आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं। तो और उनके साथ हैं जो श्रीनिवास कानुमुरु, ठीक है ना, और टोनी जी थॉमस। श्रीधर वेम्बू, श्रीनिवास कानुमुरु और टोनी जी थॉमस जो है चेन्नई की एक स्टार्टअप है। 1996 में इनका नाम कुछ और था, बाद में 2009 में इन्होंने नाम अपना जो है जोहो रखा। जोहो के बाद ये थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन करते हैं, बेसिक सर्विसेज पहले देते थे, और अब जो है इनकी क्या क्या सेवाएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत में क्या अवेलेबल है, क्या इनकी प्राइसिंग है, क्या हम गूगल की जगह, गूगल शीट की जगह
या हम जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस यूज़ करते हैं उसमें हम गूगल एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, वर्ड, पीपीटी यूज़ करते हैं, क्या उसका हमारे पास रिप्लेसमेंट है? हमारे पास जो ऊला करके इनका एक वेब ब्राउज़र है, ज़ोहो ऊला, क्या वो जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट है? इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप ज़ोहो को कैसे, आप एक कॉमन मैन हैं तो आपको क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ज़ोहो को कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं कि इन तीनों ने, अब इनकी जो है ना पॉलिसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने अभी भी कोई भी टेक फंड नहीं लिया है, यानी कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं या किसी प्रकार के जो है कॉर्पोरेट इन्वेस्टर होते हैं, किसी भी प्रकार के इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया है, कोई भी कंपनी का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बूट कैंप इनका नाम बोला जाता है। तो वो कंपनियां जो है, ऐसी कंपनियां जो होती हैं जो क्या करती हैं, खुद द्वारा यानी कि अपने सेल्फ के पैसे से जो प्रॉफिट कमाती हैं, प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके ये करती है काम, वो आगे बढ़ती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। और अभी भी इनका जो है 15 से 20 मिलियन यूएस डॉलर का जो है मार्केट कैप है, लेकिन अभी अगर ये लिस्टेड होते हैं तो ये लाखों करोड़ रुपए जो है मार्केट से उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी ये जो है हमारे जो लिस्ट नहीं हुई है, अभी भी इन्होंने अपना जो बोलते हैं ना कि आईपीओ नहीं लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगर आईपीओ लॉन्च करेंगे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं और हमारे लिए क्या क्या फायदा है, ठीक है ना। अगर एक लाइन में बात की जाए तो हम देखेंगे कि ये जोहो जो है, सोचिए आपको अपनी कंपनी के लिए सेल्स का सॉफ्टवेयर चाहिए, हिसाब किताब के लिए कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए चाहिए, और साथ ही ईमेल भी चाहिए, और आमतौर पर आप ये सब अलग अलग कंपनियों से खरीद ज़ोहो कहता है कहीं और क्यों जाना, यह सब कुछ आपको हम एक ही जगह एक ही अकाउंट में मिल जाएगा, और वह भी बहुत कम कीमत में, यानी कि इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है। इसलिए ज़ोहो का जो एंथम है या नारा है वो क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनका एक बड़ी थिंकिंग ये है कि ये कहते हैं कि जैसे कि आप देखते हो ना, गूगल और फेसबुक आपसे फ्री में आपको एक्सेस देते हैं अपने प्रोग्राम्स के, और ये आपका डेटा लेकर के सेल करते हैं। इनकी जो एक फिलॉसफी है, स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, उनका कहना है कि हम आपके डेटा को कहीं पर भी नहीं शेयर करेंगे, और हमारा काम है बिजनेस करना, एडवर्टीजमेंट करना हमारा काम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जो है अंतर आपको देखने को मिलता है। अब ये सुविधाएं जो देते हैं, उन सुविधाओं की बात करें हम, तो उन सुविधाओं में आप देखोगे तो पहला है कि ऑल इन वन इसमें सुविधा होती है। बड़ी खासियत, सबसे बड़ी खासियत है 50 से ज़्यादा ऐप एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं। हम अलग अलग कंपनियों के ऐप को अगर इंटीग्रेट करें तो बहुत समस्या होती है इन ऐप्स को, उसके लिए हमें पाइथन पता नहीं क्या क्या जो है हमें डेवलप करना है। अब एआई आ गया है तो उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो कॉमन मैन या सामान्य बिजनेसमैन के लिए ये आसान नहीं होगा। तो ये आपको सब कुछ जो है एक ही जगह पर देते हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, वो सीआरएम है आपका, कस्टमर जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद भी आपको एडवर्टीजमेंट करने होते हैं। आपको देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट जो मेन होते हैं ना, उनके लिए ये आपके अनुसार आपको कस्टमाइज्ड ऐप देते हैं, आपके एम्प्लॉय के आधार पर ऐप देते हैं, और आपके सिंगल पर्सन के लिए भी ये आपसे उसी हिसाब से चार्ज करेंगे जिस हिसाब से। और ये जो है ना इंटरप्राइज में मिलता है, अगर आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से आप खरीदोगे तो वह इंटरप्राइज रेट पे मिलता है, यानी कि हजारों डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे। वह ये कंपनी जो है आपके कुछ एम्प्लॉय, 10-5 एम्प्लॉय के लिए कुछ रुपए, 10-20 रुपए में भी ये दे सकते हैं। तो ये कस्टमाइज ऐप देते हैं, आपको पर्सनल सुविधा देते हैं, इसलिए ये हमारे लिए किसी के लिए भी, किसी भी छोटी कंपनी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अविश्वसनीय रूप से किफायती होते हैं। ज़ोहो की कीमत जो है इसे बाकियों से बहुत अलग बनाती है। इसका एक प्लान है ज़ोहो वन, जिसमें वे अपने लगभग सभी 50 प्लस ऐप एक ही बहुत कम कीमत पर प्रति कर्मचारी के हिसाब से दे देते हैं। यह इतना सस्ता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैरान रह जाती हैं। यानी कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये आपके पास 10 लोग हैं तो 10 लोगों का ही पैसा लेंगे। नहीं तो आप गूगल से आप कोई प्रोडक्ट 365 अकेले के लिए यूज कर रहे हो आप ना, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। डॉलर्स जो है सैकड़ों हजारों डॉलर्स देने होते हैं छोटे छोटे ऐप के लिए। प्राइवेसी पर इनका जोर है। इनका जो सिंपल फिलॉसफी है, विज्ञापन से पैसा ये नहीं कमाते हैं, ठीक है ना। गूगल और फेसबुक जैसे कि
विज्ञापन से पैसा कमाते हैं, इसलिए वे आपका डेटा इस्तेमाल करते हैं। ज़ोहो का बिजनेस मॉडल सॉफ्टवेयर बेचना है, विज्ञापन नहीं। उनका एक सख्त पॉलिसी है कि हम आपके डेटा को कभी नहीं बेचेंगे। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है, आज समझते हो ना आप, डेटा इज न्यू ऑयल। और चीन जैसे देश को क्या चाहिए? चीन जैसे देश को चाहिए कि हम अपने डेटा को यहीं सुरक्षित रखें, इसीलिए ज़ोहो ने उनको कस्टमाइज प्लान दिया है। पिछले 2008 से है ज़ोहो, हम अभी आगे बात करेंगे कि आज से नहीं चाइना में ज़ोहो है। ज़ोहो 2008 से है और बहुत बड़े स्तर पर मार्केट रिसर्च कर रही है। वहाँ की जो कंपनियां हैं ना, आप देखोगे वहाँ की जो कंपनियां हैं, नियोक्रॉम, इनकी कॉम्पिटिटर भी कई हैं, अलीबाबा क्लाउड है, हुवेई क्लाउड है। और आप देखोगे कि इनकी जो खुद की जो कंपनी है, वह जो है कई कंपनियों से अली पे, एक वहाँ का पेमेंट सर्विस है, उससे इनका कोलैबोरेशन है। साथ ही एक वी चैट पे है, वी चैट पे से इनका कोलैबोरेशन है। इन दोनों के साथ मिलकर के ये अपने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वहाँ के लोकल बिजनेसेस से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आप देखोगे 100% लगभग जो है, लगभग 100% ऐसा सच होता नहीं है, वहाँ के ही एम्प्लॉय जो है, आप ज़ोहो कॉर्पोरेशन जो सीएन बोला जाता है ना, zoho.com CN, zoho.com चाइना से CN, जैसे हमारे यहाँ IN होता है वैसे वहाँ पर CN होता है। तो zoho.com CN की जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं संघाई में और आपके बीजिंग में, वहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉय 90% एम्प्लॉय आपको चाइनीज देखेंगे। यानी कि लोकल लोगों के साथ संपर्क बनाना, लोकल लोगों को एम्प्लॉय देना और उनके डेटा सेंटर जो है वहीं पर स्टोर करना, यह सबसे बड़ी खासियत है। और भारतीय होने के नाते फेथ है चाइनीज का। चाइनीज जो है वेस्टर्न पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते हैं। वहाँ की कंपनियों को तुरंत जो है, अब देखिए चाइना में बहुत सारी पॉलिसीज है, उस पर भी हम बात करेंगे कि इनकी पॉलिसी पे फिट कौन बैठता है। वह कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट कर देंगे और किसी भी कंपनी को कभी भी बैन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ये मान के चलिए कि जो होता है ना, तानाशाही चलती है। खास करके बिजनेस ओरिएंटेड हैं वो लोग, लेकिन वहाँ की सरकारें जो है वह कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकती है, इसलिए वहाँ compete कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ के जो लॉज होते हैं उनको जो है मीट कर पाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी जो है मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड वाली कहानी है इनकी शुरुआत चेन्नई में हुई और आज इनके 10 करोड़ से ज़्यादा जो है उपयोगकर्ता हैं। आप देखोगे कि भारत में ही नहीं, यह लगभग 100 से अधिक देशों में अपना 10 करोड़ इनके जो है कस्टमर हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, खास करके जो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनके। अब ज़ोहो जो है असल में क्या क्या बनाता है, इस पर हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया है आपको, ज़ोहो सेल्स, देखिए जो हमारे मेन मार्केट क्या होता है, सेल्स मार्केटिंग होता है, ईमेल सपोर्ट होता है, आपका फाइनेंस होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, कस्टम ऐप होते हैं। ये सभी जो है आपकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक की कंपनी है तो ये 4-5 जो है फील्ड होते हैं जिसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनकी ज़रूरत है। अब देखिए इसमें जो है आप सेल्स और मार्केटिंग के लिए ज़ोहो CRM जो है ये सबसे परफेक्ट होता है। ये सपोर्ट देते हैं, यानी कि कस्टमर जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम ये देते हैं, जिससे कि आप को इंटरेक्ट कर सके, उसका जवाब दे सके, साथ ही साथ आप जो है उसके डेटा को अपने अपने पोर्टल पर रख सको और डेटा से इंटरेक्ट कर सको। उसकी जो है आप जो है लीड जनरेट करो और लीड जनरेट करने के साथ साथ उनको सपोर्ट भी दो। साथ ही ईमेल और सपोर्ट जो होता है, ज़ोहो मेल, ज़ोहो प्रोजेक्ट और ज़ोहो वर्क ड्राइव, जैसे गूगल ड्राइव होती है ना वैसे वर्क ड्राइव है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ज़ोहो प्रोजेक्ट है और साथ ही ज़ोहो मेल है, जो ईमेल होता है ना वो ज़ोहो मेल है। तो ये कुल 4 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, प्रोडक्ट हैं। आपके ज़ोहो फाइनेंस के लिए ज़ोहो बुक्स है, यहाँ पर हिसाब किताब और अकाउंटिंग के लिए ज़ोहो संसाधन, ज़ोहो HR जो है वो क्या करते हैं, कर्मचारियों की जानकारी, छुट्टी, परफॉर्मेंस आदि जो है उनके, नया रिक्रूटमेंट निकालना हो आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कस्टम ऐप जो है ज़ोहो क्रिएटर जैसा कस्टम ऐप भी आपको ये देते हैं, जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है अपने प्रोडक्ट अपने अनुसार जो है डिज़ाइन कर सकते हो, बेच सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, खुद का ऐप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनकी चीज़ें हैं। तो ज़ोहो की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आप देखोगे कि इनके संस्थापक जो है श्रीधर वेम्बू और 2 और इनके फाउंडर रहे हैं, श्रीनिवास कानुमुरु और टोनी जी थॉमस। इन तीनों ने मिलकर के ये जो है एक बहुत ही साधारण और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। वह खुद IIT मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कोई बाहरी निवेशक नहीं है। ज़ोहो एक निजी कंपनी है और उसने आज तक किसी भी बाहरी निवेशक, यानी कि वेंचर कैपिटल जिसको बोलते हैं,
से पैसा नहीं लिया है। इसका मतलब है कि वो मुनाफे के लिए किसी के दबाव में नहीं है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, चाइनीज को ये चाहिए कि ये जो है अमेरिका के दबाव में एटलीस्ट न रहें। यह भारत जो है, भारत से उतना उनको दिक्कत नहीं है। अमेरिकी खास करके डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो है क्या करेंगे, टैरिफ और अन्य चीज़ों के नाम पर जो है वो क्या कर सकते हैं, उनका पूरा सिस्टम ही खत्म कर सकते हैं। यानी कि वॉल स्ट्रीट पर ये डिपेंडेंट भी ना हो, ठीक है ना, ये भी आप देखोगे। साथ ही जो है इनका मतलब है कि वे मुनाफे के लिए किसी के दबाव में नहीं आएंगे और अपने ग्राहकों के लिए दीर्घकालीन सोच के साथ उत्पाद बना लेंगे। ग्रामीण भारत से इनका संचालन होता है। अभी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तमिलनाडु के एक गाँव में इनका जो है जोहो स्कूल भी चलता है। जोहो स्कूलिंग के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, ये तीनों ही, चाहे बेम्बू हो, कानुमुरु और जी थॉमस जो है, ये क्या करते हैं, वहाँ पर रिक्रूटमेंट जो होता है 10वीं के बाद से ही ये अपने बच्चों को लीड करते हैं, तैयार करते हैं। और जो माइग्रेशन होता है ना, तमिलनाडु से माइग्रेशन विदेशों में ना हो, भारत के अन्य राज्यों में ना हो, तो ये उनको क्या करते हैं, माइग्रेशन न करने में भी सपोर्ट करते हैं। यानी कि उनका रिक्रूटमेंट अपने लोकल लेवल पर करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कि भारत में जो टेक जाइंट्स हैं, क्या वो अन्य कार्य नहीं करते, जैसे जोहो करता है, क्या अन्य जो टेक जाइंट्स हैं वो कार्य नहीं करते, क्या उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ जोहो जोहो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की और टेक जाइंट्स हैं, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस आपने सुना होगा, और रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो का तो काम टोटली जो है वह टेलीकम्युनिकेशन का है। वह जो है पूरी तरीके से अभी 3G से 4G, 4G से 5G, 5G से 6G, इसी पे फोकस्ड हैं। और इनके पास बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग हम देख लें 540 मिलियन जो है डॉलर जो है इनका, मतलब 10 करोड़ तो इनके रिटेंशन बहुत पहले था, अब ये लगभग 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। ये जो है, तो इनका अलग काम है, इनका टेलीकम्युनिकेशन का काम है। रिलायंस जियो का, टाटा, टीसीएस और इन्फोसिस, ये दोनों क्या है, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ना कि प्रोडक्ट में डील करती हैं, ठीक है ना। ये सब जो है प्रोजेक्ट बनवाना, आप देखोगे बड़े स्तर पर हायरिंग होती है, प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट तो सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। तो ये जो है, आप इनको ध्यान रखोगे कि ये दोनों का काम अलग है और जोहो का काम अलग है। तो जोहो जो है क्या देता है, बेसिक जो है रिक्वायरमेंट जो होता है एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो देता है, चाहे वो सीआरएम हो, चाहे और जितने भी प्रोडक्ट अभी हमने बात की, जैसे बुक्स हो, चाहे मेल हो, इन सभी के लिए, ठीक है ना। आगे जो है हम बात करेंगे कि क्या जो है अन्य हमारे जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और मेटा है, वह वहां पर क्यों नहीं टिक पाए। तो देखिए वहां पर मैं बता दूं, चीन ने जोहो को ही क्यों अपनाया, तो चीन के पास 4 कारण थे। पहला था कि एक तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज दे रहा था जोहो, पहला। दूसरा है कि लागत में बहुत बड़ी कमी थी, सबसे बड़ा जो है वहाँ कॉस्ट एफिशिएंसी जो होती है बहुत देखा जाता है, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट आप देखते हो दुनिया में उससे सस्ते प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं सकता। इसका मतलब वो कॉस्ट इफिशियंसी पे बहुत ध्यान देते हैं। तो पहला काम क्या है कि चीन के अपनाने का पहला कारण जो है वो ये है कि इनका जो है इंटीग्रेटेड वर्जन, ठीक है ना, इंटीग्रेट करके। दूसरा जो है कॉस्ट एफिशिएंसी, और तीसरा क्या है कि विश्वसनीयता, ठीक है ना। विश्वसनीयता क्या है कि ये जो है चीन के लिए ही डेडिकेटेड है, यानी कि यहाँ का डेटा सेंटर भी वहीं रहेगा, मंदारिन में ये सारे काम करेंगे, वहीं के एम्प्लॉय होंगे, और ये डेटा कभी भी किसी को सेल नहीं करेंगे। तो जोहो चाइना जो है वहाँ के लोकल लोगों के साथ भी इंटीग्रेट कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। वी चैट है आपका, अल्फा सॉरी अली 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 पे है, अली बाबा की ही अली पे जो है वो है। और तो ये जोहो जो है वहाँ के लोकल लोगों को कस्टमाइज कर रहा है। और चौथा जो है विश्वसनीयता, जो कि अभी और प्रगाढ़ हुई, जो अभी हमने एससीओ मीटिंग देखी, और उससे पहले ट्रंप की जो पॉलिसी है ना, उससे सभी प्रभावित हैं। अभी एससीओ की जो मीटिंग हुई है, खास करके आपने देखा एससीओ 2025 की जो तियानजिन जो है ना, तियानजिन में जो मीटिंग हुई थी, उसमें 3 मेन मुद्दे थे, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। इन पर आपको फोकस करना था, यानी कि ये जो देश थे
जो भी 10 देश थे, इसमें खास करके हम देखेंगे रूस, चीन और भारत, इन तीनों का 3 मोटो, भारत का जो मेन मोटो है वो क्या है? सिक्योरिटी। तो यहां पर जो है टेररिज्म को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के बात की गई। दूसरा है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, ये थ्री, देयर आर 3 पिलर्स, ये 3 पिलर्स हैं। कनेक्टिविटी यानी कि इसको जोड़ना, भारत, चीन या भारत और अन्य देशों को जोड़ना। सुरक्षा से संबंधित है, जो लोग हिंदी में हैं वो लोग समझे, ये सुरक्षा से है। यह संप्रेषण जिसको बोलते हैं ना, एक से दूसरे से कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी से। तीसरा जो है आपका, वो तीसरा पिलर है आपका अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमें जो है अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी मिल रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी जो है जोहो द्वारा जो है वह यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर जो बातें की गई एसईओ में, उसमें एआई और डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बात की गई है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, यानी कि हम जो है फोकस करेंगे तो क्या जो भारत और चीन का कोऑपरेशन वह आगे बढ़ेगा, तो वह दिखेगा कि ये जो मार्केट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जोहो के द्वारा, वह और भी कंपनियां अगर चीन में अच्छा व्यापार करती हैं, या चीन की जो कंपनी है ना भारत में, जैसे जोहो है भारत की, वैसे ही आप देखोगे ना यहाँ की एक कंपनी है ओडू, ठीक है ना, ओडू, ये चाइनीज है, ठीक है ना, ये भी सेम काम करती है, ठीक है ना। ये इंडियन है और ये जो है चाइनीज है। अब ये जो है इंडियन जो कंपनी है वह ओडू से भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि इंटरप्राइज लेवल पे ये भी काम करती है। ये सिर्फ बेसिक और छोटे लोगों के लिए काम करती है, ये सस्ती है, ओडू से भी सस्ती है जोहो। तो क्या इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इस पूरे पूरे वीडियो का मेरा बनाने का मकसद है कि आप अवेयर रहो कुछ चीजों को लेकर के कि जोहो क्या क्या प्रोडक्ट देती है, और अपनी सारी डिपेंडेंसी, आप छोटा बिजनेस चला रहे हो, छोटा काम कर रहे हो, कोई 10-20 लोग मिल करके, 2 लोग अकेले काम कर रहे हो, तो इस पर जो है आप डिपेंडेंसी भारतीय प्रोडक्ट पे भी रखो। जैसे अताराई है, ऊला है, आप जो है सर्च इंजन जो यूज करते हो ना, वह क्रोम जो आपका ब्राउजर होता है, उसमें जो है आप ऊला ब्राउजर भी इनका जोहो का यूज कर सकते हो। साथ ही अताराई करके इनका जो है एक चैट है, चैट जो है जिसमें वीडियो कॉल, जैसे सेम व्हाट्सएप का काम है ना, वैसे चैट का काम है इनका। मेल के लिए हमने बताया था जोहो मेल है। बुक्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए आप जो है जोहो बुक्स है। सीआरएम है ही इनका। साथ ही साथ ये डिजिटल सपोर्ट भी देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट टूल्स भी देते हैं, एआई जनरेटेड और आप जो है ऑटोमेटेड जो भी ये देते हैं, ड्रैप एंड ड्रॉग सर्विसेज भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये इनको देती हैं। यहाँ क्या उनके लोकल जो है कॉम्पिटिटर नहीं है? तो बिल्कुल है। वहाँ पर जो है आप देखोगे कि नियो सीआरएम है, नियो सीआरएम करके एक कंपनी है, लोकल कंपनी है। अलीबाबा क्लाउड है, हुवेई क्लाउड है, और साथ ही जो है ना, अगर विदेशी कंपनियों की बात की जाए तो सेल्स फोर्स है। सेल्स फोर्स जो है कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट इनडायरेक्टली इनको इम्पैक्ट करेंगी। तो जोहो कैसा करेगा? और अभी तक तो बहुत ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और चीन में ये बहुत बड़ा मार्केट जो है अभी बना चुका है पिछले कुछ ही महीनों में। आगे के दिनों में क्या होगा, और आप लोग किस तरीके से किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहोगे? मैं जो है एक जो गूगल ऐप वाला, जो गूगल के प्ले स्टोर के ऐप पर जो है उन्हें क्यों बैन किया गया, उस पर जो है नया वीडियो लाना चाह रहा हूँ। या कोई और मुद्दा हो, जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो कि चीन से इन कंपनियों को क्यों बाहर किया गया, खास करके जो है फेसबुक हो गई, आपका मेटा जिसको बोलते हैं, मेटा हो गई, अमेजन हो गया, गूगल यानी कि अल्फ़ाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन सभी कंपनियों को चीन में समझ लीजिए गुजारा नहीं है। वहाँ पर ना तो ये कंपटीशन दे पाते हैं, और साथ ही साथ इनका पर इतना ज़्यादा दबाव रहता है, खास करके जो है फिर जो है जिसको बोलते हैं ना वॉल ऑफ चाइना, फायर वॉल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी जाएंगी, इनके प्रोडक्ट को मार्केट में जाने नहीं दिया जाएगा, तो ये उसमें कंफर्ट फील नहीं कर सकते। और वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है इनके जो है रेंज से बाहर है। तो चीन जो है जैसे डेवलप कर रहा है अपने लोकल प्रोडक्ट में, क्या भारत को भी वैसे ही डेवलप करना चाहिए? भारत में और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पर मैं आपको नया वीडियो दे सकूं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इस पर जो है ज़रूर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं
अगली वीडियो होगी उस पर हम लोग कुछ और नई वीडियो के साथ अवेयर इंडिया ये कार्यक्रम जो है जो आपको बार-बार अवेयर करता रहेगा। अगर आप एक प्रतियोगी हैं, आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप भारतीय हैं, ख़ास करके जो है आप में जो है किसी भी प्रकार के भारत के प्रति लगाव है, तो ये चैनल जो है आपको जागरूक करता रहेगा छोटी-छोटी बातों को लेकर के। बहुत-बहुत धन्यवाद।